स्वतंत्रता, एक ऐसा शब्द जिसे हम शायद रोज सुनते हैं, बोलते हैं, पर क्या कभी हम रुके हैं ये सोचने के लिए कि इसका असल में मतलब क्या है? आज हम समय के आर पार एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए कि स्वतंत्रता का ये विचार कैसे पैदा हुआ, ये कैसे बदला और आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम 5 खास पड़ावों से गुजरेंगे। हम देखेंगे कि स्वतंत्रता की जड़ें कहाँ हैं, फिर समझेंगे कि प्रबोधन काल ने इसे कैसे बदला, जॉन पॉल सार्त्र के गहरे दर्शन में भी उतरेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि ये विचार हमें भविष्य में कहाँ ले जा रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्वतंत्रता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमेशा से एक जैसी रही हो। नहीं, ये तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ विचार है जो इंसानी इतिहास के साथ साथ बदला है, विकसित हुआ है। तो यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के दिल में है। स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई पाबंदी ना हो, या फिर ये कुछ उससे भी ज्यादा गहरा है? चलिए देखते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। जरा सोचिए, ये विचार कितना बदल गया है। प्राचीन दुनिया में आजाद होने का सीधा सा मतलब था कि कोई किसी का गुलाम नहीं है, बस। और आज हम डिजिटल प्राइवेसी और मेंटल ऑटोनॉमी जैसी कितनी कॉम्प्लेक्स चीजों पर बात कर रहे हैं। वाकई ये एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब स्वतंत्रता की पहली धारणा ने आकार लेना शुरू ही किया था। इसकी जड़ें मानव सभ्यता की सुबह में बहुत गहरी है। तो स्वतंत्रता की जो सबसे पहली परिभाषा थी ना, वो बड़ी सीधी साधी थी। बस ये कि आप किसी और की संपत्ति नहीं हैं। उस जमाने में जहां गुलामी एक आम बात थी, ये सोचना भी कि एक इंसान खुद का मालिक हो सकता है, अपने आप में क्रांति थी, एक बहुत बड़ी बात। और हां, ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि ये सफर कभी आसान नहीं था। आज हम जिन आजादियों का मजा ले रहे हैं वो तोहफे में नहीं मिली हैं। इन्हें अनगिनत पीढ़ियों के संघर्ष, उनकी पीड़ा और बलिदान से जीता गया है। अब आते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था प्रबोधन काल, जब तर्क और विवेक ने स्वतंत्रता की एक नई मशाल जलाई। और इस क्रांति के केंद्र में एक नाम था, जॉन लॉक। ये एक जबरदस्त और सच कहूं तो एक क्रांतिकारी विचार था। जॉन लॉक से पहले क्या होता था? यही माना जाता था कि अधिकार राजा या शासक देते हैं। लेकिन लॉक ने इस पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकार तो हमें जन्म से मिलते हैं और कोई भी सरकार, कोई भी राजा उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। और फिर आए ये 3 शब्द, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। बस इन 3 सीधे साधे शब्दों ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्होंने ही आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी और आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। और सुनिए, लॉक के विचार सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहे। नहीं, ये वो चिंगारी थे जिन्होंने क्रांति की आग भड़काई। अमेरिकी क्रांति हो या फ्रांसीसी क्रांति, दोनों ने सीधे सीधे यहीं से प्रेरणा ली। और फिर तो पूरी दुनिया में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की एक लहर सी दौड़ गई। लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया या राजनैतिक अधिकारों तक ही सीमित नहीं है ना? अब हम अंदर की ओर मुड़ेंगे और मन की स्वतंत्रता की पड़ताल करेंगे। 20वीं सदी में जॉन पॉल सार्त्र जैसे दार्शनिकों ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि असली स्वतंत्रता राजनीतिक अधिकारों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, हमारे सोचने की, चुनने की और अपने जीवन को खुद अर्थ देने की हमारी क्षमता में। स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? कि कोई आजाद होने के लिए शापित कैसे हो सकता है? पर सार्त्र का इससे मतलब ये था कि हम अपनी पसंद की जिम्मेदारी से कभी भी बच नहीं सकते। सार्त्र के हिसाब से हम हमेशा हर हाल में स्वतंत्र हैं, चाहे हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन इस पूरी स्वतंत्रता के साथ एक भारी जिम्मेदारी भी आती है। हर पल हमें ये चुनना पड़ता है कि हम कौन हैं और हम क्या करेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो हमें एक ही समय में आज़ादी भी देती है और थोड़ा डराती भी है। और ये हमें हमारी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर ले आता है। हमने अतीत को देखा है, तो अब भविष्य की ओर देखने का समय है, जहां स्वतंत्रता की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। क्योंकि आखिर में स्वतंत्रता सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है। नहीं, ये मानव प्रगति का इंजन है। जब लोगों को सोचने की, कुछ नया बनाने की और पुरानी सोच को चुनौती देने की आज़ादी होती है, तभी तो समाज आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। ये इनोवेशन और ग्रोथ का ईंधन है। और स्वतंत्रता की ये कहानी, ये कभी खत्म नहीं होती। ये आज भी लिखी जा रही है।
आज हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक सवाल हैं, ऑनलाइन प्राइवेसी के खतरे हैं, सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष चल रहे हैं। ये सब मिलकर इस बात को फिर से गढ़ रहे हैं कि 21वीं सदी में आज़ाद होने का मतलब आखिर है क्या। तो इस पूरी बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुसती जा रही है, स्वतंत्रता के लिए अगली बड़ी लड़ाई क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर देना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता का भविष्य वो हमारे ही हाथों में है।